स्वागत है आपका मयंक एक्सप्लोर की नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मयंक। थाईलैंड का नाम सुनते ही हम इंडियंस की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, और आए भी क्यों ना, वहां की नाइट लाइफ ही इतनी वाइब्रेंट है। तो ये नाइट लाइफ देखने हर किसी का मन तो एक बार करता ही है कि थाईलैंड ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन टूर ऑपरेटर से पैकेज निकाल के उसका बजट देखने के बाद या तो ये प्लान पोस्टपोन हो जाता है या तो कैंसिल। तो क्या आप भी 35,000 रुपये में अपनी थाईलैंड ट्रिप करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड में पटाया और बैंकॉक की एक शानदार बजट ट्रिप बताऊंगा, जिसके अंदर हम हर जगह के एंट्री फीस, ट्रैवल कॉस्ट और टोटल बजट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक शानदार सरप्राइज प्लान किया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश में जाने के लिए सबसे प्राइमरी ज़रूरत वीज़ा और पासपोर्ट की होती है। अगर हम थाईलैंड के वीज़ा की बात करें तो ये भारतीयों के लिए अक्सर वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल रहता है। लेकिन हाँ, आप अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले एक बार वीज़ा पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। सबसे पहला है पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। दूसरा है रिटर्न टिकट्स। तीसरी है होटल बुकिंग्स। और चौथा है सफिशिएंट फंड। अब हम बात करते हैं कि थाईलैंड विजिट करने के लिए कौन सा समय बेस्ट रहेगा। अक्सर ये माना जाता है कि थाईलैंड विजिट करने के लिए नवंबर से फरवरी का समय बेस्ट रहता है, क्योंकि इस टाइम पे मौसम सुहावना होता है और बीच एक्टिविटी का आप पूरा आनंद ले सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिम कार्ड्स और इंटरनेट्स। जैसे ही आप थाईलैंड पहुंचोगे, आपको एक सिम कार्ड की नीड रहेगी, जो आप यहाँ इंडिया से Klook.com के थ्रू या फिर एक बार सिटी सेंटर पहुंचने के बाद 7-Eleven से बाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप एयरपोर्ट से सिम बाई करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर सिम बहुत ही महंगे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। थाईलैंड की करेंसी है थाई बात, और जिसकी INR में वैल्यू होती है करीब 3 रुपये के आसपास। आप कोशिश करें कि आप इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करके जाएं, या फिर आप इंडिया से US डॉलर ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर US डॉलर की वैल्यू अच्छी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं वो आइटनरी की, जिसे फॉलो करके आप 35,000 रुपये में अपनी थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी थाईलैंड ट्रिप की शुरुआत होती है बैंकॉक एयरपोर्ट से। सबसे पहले मुंबई से बैंकॉक के लिए अपनी फ़्लाइट एडवांस में बुक करके रखिए, क्योंकि आप एडवांस में बुक करेंगे तो आपको 15 से 16,000 में ये फ़्लाइट मिल जाएगी। बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां पर अपनी इमिग्रेशन कंप्लीट कीजिए, और एग्ज़िट गेट नंबर 6 से आपको पटाया के लिए सीधी बस मिल जाती है। बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया सिटी तक जाने के लिए आपको 350 से 400 रुपये तक देना पड़ सकता है। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद आप पटाया पहुंचेंगे, जो थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशंस और नाइट लाइफ सिटी में से एक मानी जाती है। होटल चेक इन करने के बाद हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन होगी टाइगर पार्क। टाइगर पार्क की एंट्री फ़ी करीबन 900 रुपये के आसपास है, और यह पटाया की सबसे लोकप्रिय अट्रैक्शन में से एक मानी जाती है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के टाइगर देखने को मिलेंगे, और आप उसके साथ फ़ोटो और वीडियो क्लिक करवा सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं आर्ट ऑफ पैराडाइज। आर्ट ऑफ पैराडाइज की एंट्री की करीबन 800 रुपये के आसपास। आर्ट ऑफ पैराडाइज एक 3D आर्ट म्यूज़ियम है, जिसकी दीवारों और फर्श पे बनी हुई आर्ट आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे किसी आप अलग दुनिया में ही हो। यहाँ पर शार्क अटैक्स, फ्लाइंग कॉन्सेप्ट और वाटरफॉल जैसे इल्यूजन फ़ोटो आप बना सकते हैं। यह आपके यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोपहर के बाद हम जाएंगे पटाया बीच। पटाया बीच शहर के बीचों बीच स्थित है, और यहाँ का माहौल काफ़ी वाइब्रेंट रहता है। आप यहाँ पर बीच वॉक कर सकते हैं, नारियल पानी का आनंद ले सकते हैं, और यहाँ से सनसेट का नज़ारा एक अद्भुत ही दिखता है। शाम होते होते
पटाया बीच के एरिया पूरा रोशनी से जगमगा उठता है और टूरिस्ट एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब समय है पटाया की सबसे प्रसिद्ध जगह देखने का, जो है वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट लगभग 1 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जो रात को वाहनों के लिए बंद कर दी जाती है। यहाँ आपको लाइव म्यूज़िक, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, नाइट क्लब्स, नाइट लाइफ से भरा हुआ एक अलग ही माहौल मिलेगा। वॉकिंग सिर्फ थाईलैंड के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सुप्रसिद्ध नाइट स्ट्रीट में से एक है। पटाया में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होती है थाईलैंड की सबसे लोकप्रिय डे ट्रिप में से एक कोरल आइलैंड्स ट्रिप के साथ। सुबह लगभग 8 बजे हम पटाया बीच पियर पहुंचते हैं। वहां से हमको कोरल आइलैंड के लिए स्पीड बोट मिलती है, जो स्पीड बोट तकरीबन 20 से 30 मिनट में हमें कोरल आइलैंड या फिर कोलान आइलैंड पहुंचा देती है। जैसे ही आप आइलैंड पहुंचेंगे वहां पर क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाइट सैंड्स और शानदार ट्रॉपिकल व्यू आपका स्वागत करते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बीच फोटो, ड्रोन शॉट्स और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर पसंद करते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यहाँ पर आप अपनी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पैरासेलिंग करते हैं तो तकरीबन 1000 से 1500 रुपया, जेट स्की के लिए 800 से 1200 रुपया या फिर सी वॉक के लिए 1200 से 1800 रुपया तक देना पड़ सकता है। हालांकि हमारे बजट के अंदर इसे हमने इंक्लूड नहीं किया है। कोरल आइलैंड की टूर ख़त्म करने के बाद हम जाते हैं प्रसिद्ध बिग बुद्धा टेम्पल के लिए। यह पटाया का सबसे धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ पर स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा बहुत दूर से ही दिखाई देती है। मंदिर परिसर काफ़ी शांत और सुंदर है, जिसे शहर की भागदौड़ से कुछ समय निकाल के यहाँ राहत मिलती है। इसके बाद हम जाते हैं पटाया व्यू पॉइंट के लिए। अगर आप पटाया का सबसे शानदार पैनोरामिक व्यू देखना चाहते हैं तो इस जगह जरूर जाए। यहाँ से आपको पटाया बीच की रोड्स, पटाया बीच सारा बर्ड व्यू से देखने का मौका मिलेगा और यह लोकेशन सनसेट फोटोग्राफी के लिए एक बेस्ट प्लेस है। इतना घूमने के बाद तकरीबन रात हो जाएगी, तो अब हम पटाया की सबसे वाइब्रेंट नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सोए 6 के आसपास। यह पटाया के सबसे चर्चित सड़कों में से एक है। यहाँ की नाइट लाइफ कल्चर जो हमको करीब से थाईलैंड की नाइट लाइफ देखने का मौका देती है। और उसके बाद हम जाएंगे ट्री टाउन के लिए। ट्री टाउन एक ओपन एयर एंटरटेनमेंट हब है। वॉकिंग स्ट्रीट की तुलना में यहाँ पर माहौल थोड़ा रिलैक्सिंग रहता है। हमारे थाईलैंड ट्रिप का तीसरा दिन हम पटाया की कुछ सुप्रसिद्ध और अनोखी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पटाया के सबसे आइकॉनिक प्लेस से। सबसे पहले हम पहुंचते हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए हमें एंट्री फी लगभग 1300 से 1400 रुपये तक देना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि अद्भुत लकड़ी की कलाकृति है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस पूरी इमारत में बिना किसी लोहे और बिना किसी कील को बनाया गया है। यह लगभग 105 मीटर ऊंचा एक मंदिर है। अगर आप थाईलैंड में सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी देखना चाहते हो तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं नोंग नॉच ट्रॉपिकल गार्डन से। यह लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल बोटेनिकल गार्डन है। यह थाईलैंड का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन में से एक माना जाता है। यहाँ आपको फ्रेंच गार्डन, डायनासोर वैली और स्काई वॉक जैसे विशेष आकर्षण देखने को मिलेंगे। अगर आप नेचर और फोटोग्राफी पसंद करते हो तो यहाँ पर आप आसानी से 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं। अब समय है समुद्र की गहराइयों को करीब से देखने का। तो हम पहुँचते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड। यह थाईलैंड का सबसे लोकप्रिय एक्वेरियम में से एक है और यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन है ग्लास टनल। जैसे ही आप ग्लास टनल से गुजरते हैं तो आपके ऊपर से शार्क और कई सैकड़ों रंग बिरंगी मछलियाँ तैरते हुए आपको दिखेगी। दोपहर के बाद हम जोमेट्रिन बीच जाएंगे। यह पटाया बीच की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला और शांत समुद्र तट है। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो जोमेट्रिन बीच एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप साफ सुथरे माहौल में लंबा बीच फ्रंट और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर देखना चाहते हो तो जोमेट्रिन बीच जरूर जाइए। शाम होते ही हम पहुंचते हैं मिड नाइट मार्केट। थाईलैंड की नाइट मार्केट अपने स्ट्रीट फूड और लोकल कल्चर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रात में पूरा मार्केट रंग बिरंगी लाइटों से सजा होता है, जिसका माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है और यह
पटाया की आखिरी दिन के ट्रिप को यादगार बना देता है। यहाँ पर हमारी पटाया की यात्रा समाप्त होती है और हम बैंकॉक के लिए रवाना होते हैं। पटाया से बैंकॉक के लिए बस का फेयर अप्रोक्स 350 से 400 रुपये तक हो सकता है। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद हम थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुँचते हैं, जो अपनी आधुनिक इमारत, शॉपिंग्स, स्ट्रीट फूड्स और नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारी बैंकॉक की यात्रा की शुरुआत होती है सेंट्रल वर्ल्ड से। यह थाईलैंड का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल में से एक है और यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स, इलेक्ट्रिक्स, फैशंस, फूड्स, इन सारे शॉप देखने को मिल जाएगी। अगर आप शॉपिंग लवर है तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं। इसके बाद हम पहुँचते हैं बैंकॉक के सबसे प्रसिद्ध फूड डेस्टिनेशन चाइना टाउन में। यहाँ की सांकड़ी गलियों में आपको सैकड़ों स्ट्रीट फूड स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का सी फूड, नूडल्स, मैंगो स्टिकी राइस और थाई डेजर्ट सबसे लोकप्रिय है। अगर आप बैंकॉक का असली लोकल फ्रूट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक बार चाइना टाउन जरूर कीजिए। शाम होते ही हम पहुँचते हैं एशियाटिक रिवर फ्रंट के ऊपर। यहाँ का छार पियर रिवर किनारा बहुत ही खूबसूरत नाइट मार्केट में से एक है। यहाँ पर आप शॉपिंग, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, रेस्टोरेंट और रिवर साइड व्यू का आनंद ले सकते हैं। और दिन के अंत में हम नाना प्लाजा के एरिया का अनुभव करेंगे। यह बैंकॉक का सबसे चर्चित नाइट लाइफ लोकेशन में से एक है और यहाँ का माहौल नाइट लाइफ और नाइट एंटरटेनमेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर हमारा बैंकॉक का पहला दिन खत्म होता है। अब हमारी थाईलैंड ट्रिप का सबसे रोमांचित दिन है। सुबह जल्दी हम बैंकॉक के प्रसिद्ध सफारी वर्ल्ड के लिए निकलेंगे। सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क की एंट्री फी करीबन 3200 रुपये के आसपास है। सफारी वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सफारी पार्क, जहाँ आप खुले वातावरण में जिराफ, जेब्रा, शेर और कई जानवरों को बेहद करीब से देख सकते हैं। दूसरा हिस्सा है मरीन पार्क। यहाँ आपको डॉल्फिन शो, सी लायन शो, बर्ड शो और हॉलीवुड स्टाइल स्टंट शो देखने को मिलता है। सफारी वर्ल्ड में बच्चे और परिवार के लिए साथ घूमने के लिए बैंकॉक का सबसे बेहतरीन जगह में से एक माना जाता है। और यहाँ आपको जिराफ फीडिंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है। पूरा सफारी वर्ल्ड घूमने में आपको 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है, तो इसीलिए पूरे दिन का प्लान बना कर आइए। दोपहर के बाद हम बैंकॉक के प्रसिद्ध चाटुचक मार्केट पहुँचते हैं। यह सिर्फ थाईलैंड का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट है। यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं और यहाँ पर आपको थाई सोवेनियन, क्लोथ, फुटवेयर्स और लोकल स्नैक्स की खरीदी कर सकते हैं। यहाँ आपको थाईलैंड की शॉपिंग करना चाहते हो तो चाटुचक मार्केट आपके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। आज हमारी थाईलैंड ट्रिप का सबसे आखिरी दिन है और यह हमने पूरा दिन शॉपिंग्स और सोवेनियन के लिए रखा है। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जितने भी अट्रैक्शन इस वीडियो में इंक्लूड किया है उसकी एंट्री फीस क्या होती है। टाइगर पार्क के लिए आपको 850 से 900 रुपये तक, आर्ट ऑफ पैराडाइज के अंदर 750 से 800 रुपये तक, कोरल आइलैंड के लिए आपको 300 रुपये तक, सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए 1300 से 1400 रुपया, नाग नॉच बोटनिकल गार्डन के लिए आपको 1100 से 1200 रुपये तक, अंडर वाटर वर्ल्ड के लिए 700 रुपया तक, सफारी वर्ल्ड में 3200 रुपया, ऐसे कुल मिला के आपका 8000 तक होता है। अब हम बात करते हैं हमारी ये 5 नाइट 6 डेज की आइटनरी का कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन। सबसे पहला खर्चा है हमारा फ्लाइट का। सबसे पहला हमारा खर्चा है फ्लाइट का। तो फ्लाइट आपको 15,000 से 16,000 तक में मिल जाएगी। फिर दूसरा खर्चा आता है होटल्स का। अगर आप 5 दिन के लिए होटल्स कंसीडर कर रहे हो तो आपको पर डे 1,000 रुपये हिसाब से 5,000 रुपया होटल्स का हो गया। दूसरा खर्चा है हमारा मील्स का। आप यहाँ पर डे 1,000 रुपये का मील पकड़ के चलिए तो वो टोटल हो रहा है मील का 5,000 रुपये। फिर लोकल ट्रांसपोर्ट में हम अप्रोक्सीमेट 2,000 जैसा खर्च होगा। फिर अट्रैक्शन फ़ी जो हमने पिछली बार काउंट किया था उसके अनुसार 8,000 तक हमारा अट्रैक्शन फ़ी हो सकता है। तो ये सब का मिला के हमारा टोटल बजट जा रहा है 35,000 के आसपास। दोस्तों, अगर आप भी कम बजट में थाईलैंड घूमना चाहते हैं तो पटाया और बैंकॉक की ये आइटनरी आपको बहुत मदद करेगी। अब हम बात करते हैं उस सरप्राइज़ की जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको कमेंट किया था। हमने एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान की है जो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे ये सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो, खुश रहो। जय हिंद।